व्हाट्सएप माई यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है आपका वो क्लास 9 का साइन का सेट 2 है और ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में हम बताए थे जितना फिजिक्स का क्वेश्चन है। पार्ट 2 में क्या बताएंगे, हम आपको केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन है उसके बारे में बताएंगे। तो आप अपना पेन पेपर लेकर के आराम से बैठ जाइए और नोट करना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया कि दिए गए चित्र में पदार्थ की किस अवस्था के कणों को दर्शाता है, दिखाया गया है। ठीक है ना। ऑप्शन क्या है, ठोस, द्रव, प्लाज्मा और गैस। ठीक है, देखिए यहाँ पर कि देखिए इसमें जो कण आपका दिख रहा है, ठीक है ना, ये कण क्या है, बहुत ही बिल्कुल एकदम सामने सामने है। ठीक है, बहुत ही नज़दीक में देखिए कितना सामने सामने। देयरफॉर आपका यानी कि इसका जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, आपका ठोस होगा। ठोस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो अधिक होते हैं और जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसमें जो रिक्त स्थान है वो क्या है, बहुत ही कम है। देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा, आपका 15 का ए नंबर होगा, ठोस। ठीक है, नोट कीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिल जाती है। ठीक है, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिल सकती है। इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है। ठीक है, तो देखिए किस गुण के कण अगरबत्ती का जो सुगंध है आपको दूर से ही आपको आ जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन है क्या, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। दूसरा है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा में पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा बच्चे वो आपका होगा डी नंबर। पदार्थ के कण क्या होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, यानी कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, यानी कि यहाँ वहाँ क्या करते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं। और इसी कारण से क्या है कि कई मीटर दूर में ही अगर कोई चीज़ आपको सुगंध यानी कि आपका निकल रहा है, ठीक है, तो आपके पास आसानी से पहुंच जाती है। ठीक है, जो गर्मा गर्म खाने वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो खाने का सुगंध आता है तो वो उसमें भी आपका इसी गुण के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किस पदार्थ का विस्तरण की गति तेज होता है। ठीक है, निम्न में से किस पदार्थ में विस्तरण की गति तेज होगा, यानी कि किसी में आपका विस्तरण जो है ना अधिक स्पीड में होगा। ठीक है, ऑप्शन है जल, ऑक्सीजन, लोहा, तेल। ठीक है, तो देखिए विस्तरण में क्या होता है कि जिसमें आपका कण क्या होती है, आपस में दो पदार्थ के कण आपस में गति के कारण आपस में मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए कणों में जितना अधिक गति होगा उतना जल्दी वो मिलेगी। ठीक है, और ये किस में हो सकता है, ये आपका गैस में ही हो सकता है। ठीक है, तो गैस आपका कौन है, ऑक्सीजन है। देयरफॉर इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी नंबर होगा, ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन क्या होगा आपका इजीली हवा में क्या होगा, मिक्स हो सकता है। ठीक है ना, बहुत ही तेज़ी से, क्योंकि इसकी जो पार्टिकल होती है, जो कण होती है ना, वो बहुत अधिक गतिशील होती है। और बाकी समय ऐसा नहीं होता है, बिकॉज उसमें क्या है कि पार्टिकल के जो मोशन है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में कि वायुमंडल दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया, तो बच्चे इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा आंसर सी नंबर, संगलन की गुप्त उष्मा। ठीक है ना, यानी कि कोई अगर जिसके आपका बर्फ है, ठीक है, 1 केजी आपका बर्फ है, ठोस बर्फ है, ठीक है, मान के चलिए, ठीक है, उसको आपको गलाना है। ठीक है, तो आपको मिनिमम जो आपको ऊर्जा देना पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं गलन की गुप्त उष्मा। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कीजिए आप। इसका आंसर क्या हो गया आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वाष्प ठोस में बदलने की प्रक्रिया को कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, यानी कि कोई पदार्थ आपका सीधा ठोस से क्या होगा, गैस में बदल जाएगा और आपका गैस से सीधा वो ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, बिना द्रव में बदले। ठीक है, तो अगर किसी पदार्थ में ऐसा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं उसको, ऊर्ध्वपातन। देयरफॉर इसका जो सही आंसर होगा उसको क्या बोलेंगे, ए नंबर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 नंबर, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो क्वथनांक से कम ताप पर अगर आपका द्रव वाष्प में अगर बदल जाएगा, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है ना, देखिए इसका उदाहरण क्या है, देखिए जैसे कि पानी हो गया आपका, जितना भी तालाब हो गया, नदी हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर जो पानी, जो सूर्य का प्रकाश यानी कि जो गर्मी पड़ती है, ठीक है, उस कारण क्या होती है कि पानी जो है ना वाष्प में बदलती है और ये ऊपर उड़ती है। ठीक है ना, तो ये जो है ना, ये आपका पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि जो क्वथनांक होता है, ठीक है, तो उससे कम तापमान में ही ये होने लगता है। देयरफॉर इसको क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चे 0 डिग्री सेल्सियस जो बराबर होता है वो कितना होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री जो होता है आपका, 0 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस, ये आपका बराबर होता है 273 की। ठीक है, 273 केल्विन। ठीक है, समझ गया, इसको याद कर लीजिए फटाफट इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्न में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करती है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, ऑप्शन क्या है, सभी द्रव्य
परमाणुओं से निर्मित होती हैं। दूसरा में दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होती है। तीसरा में कि परमाणु अविभाजित सूक्ष्मतम होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्मित होते न ही उनका विनाश होता है। और किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। सी नंबर में क्या है कि ये परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्माण होते हैं न ही उसका विनाश होता है। ठीक है, ये वाला इसका आंसर होगा। निर्माण संरचना का नियम, यानी कि आपका किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का ना ही उसका निर्माण हो सकता है ना ही उसका विनाश हो सकता है। ठीक है ना, जितना आपका अभिक्रिया का पहले जितना आपका परमाणु रहेगा आपका, उतना ही आपका अभिक्रिया के बाद में भी रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए यहाँ पर H2 है प्लस O2 है। ठीक है, अगर इसको हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या आपका H2O। ठीक है, तो उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए चलिए अगर आपका 1 ग्राम क्या है हाइड्रोजन है। ठीक है, और 2 ग्राम आपका क्या है ऑक्सीजन है, तो रिएक्शन के बाद जो जल बनेगा वो कितना बनना चाहिए? वो 3 ग्राम ही बनना चाहिए। ठीक है ना, रिएक्शन के दरमियान में ऐसा नहीं कि यहाँ पर द्रव्यमान का विनाश हो जाएगा या इसमें बढ़ जाएगा या घटेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, जितना पहले रहेगा उतना बाद में भी रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम है। दूसरा में है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु का 1/12 भागवे से 16 गुना भारी है। तीसरा में कि ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 16 द्रव्यमान से 16 अधिक है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कार्बन के 12-16 गुना कम है। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही ऑप्शन होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर। ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। ठीक है, बात समझ गए आप? देखिए कार्बन, जैसे कि कार्बन 12 है आपका, तो कार्बन 12 को क्या करना है, उसको आपको 12 भाग में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो उसमें से जो आपका एक पार्ट है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका कार्बन है ये 12 है। ठीक है, ये 12 को क्या करना है, इसको बराबर इसको पूरे 12 भाग में इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, यानी कि इस तरह से 1 + 1 + 1 + 1 + 1, इस तरह से कितना टोटल आपका इस तरह से आपका 12 का पीस है। ठीक है, 12 का भाग है, तो उसमें से जो एक भाग होगा, ठीक है ना, तो एक भाग से वो 16 गुना भारी है। ठीक है ना, 16 गुना है। ठीक है, ये आपका क्या है, ऑक्सीजन का जो 16 U का मतलब ये होता है। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको भी आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? ठीक है ना, यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? परमाणु, अणु, आयन और संयोजकता। ठीक है ना, तो देखिए जो स्वतंत्र रूप में जो होगा आपका वो क्या होगा? परमाणु होगा। इसका आंसर क्या होगा आपका? ए नंबर, परमाणु। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपका ये क्या है, ये H है। ठीक है, H माने क्या है? हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए आपका सिर्फ H रहेगा, सिंगल H, ठीक है, तो इसको हम लोग परमाणु कहेंगे। ठीक है, और अगर H2 रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात? अब देखिए अणु में क्या होता है कि जब आपका कई सारे परमाणु आपस में मिलती है तो क्या बनती है? अणु बनती है। और परमाणु क्या होती है? इसका जो सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो देखिए इस परमाणु में इस अणु का सारा गुण इसमें होता है, यानी कि जो आपका हाइड्रोजन गैस में जो आपका गुण होता है, उस हाइड्रोजन एटम में उस हाइड्रोजन गैस का सभी गुण आपका इसमें भी होता है आपका। ठीक है, बट ये क्या होती है? ये होती है आपका परमाणु और ये आपका होती है अणु। इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, देयरफॉर इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा आपका? ए नंबर होगा, परमाणु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक चतुपरमाणुक है? ठीक है, देखिए चतुपरमाणुक का मतलब ये होता है, चतुपरमाणु का मतलब ये होता है कि जो उसमें अणु है, ठीक है, वो आपका क्या होगा? टोटल आपका 4 अणु होगा। चतु माने 4 होता है, परमाणु माने परमाणु। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ गिनना है, काउंट करना है। यहाँ पे देखिए, पहले देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर कितना है? एक कैल्शियम है, ठीक है, एक कार्बन है और ऑक्सीजन कितना है आपका? 3 है। सबको जोड़िए, ये आपका 3 हो गया, एक 4 हो गया और एक 5 हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, खाली जोड़िए। यहाँ पर आपका कैल्शियम कितना हो गया? एक कैल्शियम हो गया, एक कार्बन हो गया और ऑक्सीजन आपका 3 हो गया। ठीक है, जोड़िए, 3 और एक 4 और एक 5 हो गया आपका। ठीक है, ये 5 हो गया आपका, बट पूछा कितना है? 4, तो ये तो नहीं होगा आपका, ये कैंसिल हो गया, गलत। चलिए इसमें आते हैं, NH3 में आते हैं। यहाँ पर N 1 हो गया
और H 3 हो गया, ठीक है। तो 3 और 1 ये कितना हो गया टोटल, 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 परमाणु हो गया। पूछा क्या था, चतु परमाणु, मैंने यानी कि 4 वाला ही पूछ रहा था, ठीक है। देयरफॉर इसका जो आंसर होगा आपका वो बी नंबर हो जाएगा, NH3 अमोनिया, जिसको अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका कितना परमाणु है, 4 परमाणु है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एटोमिसिटी, ठीक है। तो इसका एटोमिसिटी 4 किसका हो गया, इसका NH3 का हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर 26 नंबर बोला गया कि 36 ग्राम जल को मोल में बदले, ठीक है। 36 ग्राम जल को क्या करना है, मोल में बदले, ठीक है। तो देखिए मोल बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है वो मोल बराबर मोल, ठीक है। मोल बराबर फॉर्मूला होता है आपका गिवन मास, माने कि दिया गया द्रव्यमान बटे फॉर्मूला मास, ठीक है ना, समझ गया। यानी कि जो मास आपका, जो द्रव्यमान आपका दिया गया है, ठीक है, वो दिया गया द्रव्यमान जितना क्वेश्चन में दिया रहेगा, और जो भी आपका जो अणु है या जो भी आपका पदार्थ है, ठीक है, उसका जो आपका मोलिकुलर मास जो होगा आपका, ठीक है, समझ रहे आप। चलिए तो यहाँ पर 36 ग्राम आपका मास द्रव्यमान कितना दिया है, 36 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। और ये जल का है, तो जल का अगर हम द्रव्यमान निकालेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो यहाँ पर 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, तो 2 कम 2 और 16 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 18 दूनी 36, यानी कि 2 आया, ठीक है। कितना आया, 2 आया। देयरफॉर इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 2 मोल, ठीक है। कितना होगा, 2 मोल, जो ऑप्शन के ए नंबर में है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको भी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है। 27 नंबर में बोल रहा है कि 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मोल दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था कि मोल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बटे फॉर्मूला मास, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें गिवन मास निकालना है। तो देयरफॉर अगर यहाँ गिवन मास अगर यहाँ निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू फॉर्मूला मास, ठीक है। यानी कि मोल को क्या करना है, फॉर्मूला मास से इंटू कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मोल आपका कितना दिया है, आपका मोल 5 दिया है, 5 हो गया। और नाइट्रोजन गैस बोला है, देखिए नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला N2 होता है। अगर नाइट्रोजन एटम बोलता है तो उसका सिर्फ N होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कितना हो गया आपका, इसका 14 होता है, 14 × 2, इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 28, मैंने 28 हुआ। तो 5 को क्या करेंगे, 28 से यहाँ पर गुना करेंगे, तो जितना आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, 8 × 5 = 40 का 0, हाथ मेरा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, कितना हो गया 140, ठीक है। यानी कि इसका आंसर जो होगा आपका वो कितना होगा, 140, यानी कि बी नंबर होगा आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छा तरह से अपना तैयारी कीजिए, ठीक है। समय बहुत कम है, ठीक है ना, तो आप फालतू ज़्यादा टाइम इधर उधर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। आप अपना ध्यान पूरा पढ़ाई में दीजिए। और बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इसमें जो भी आपका नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।